सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, चार ग्रह बहुत फास्ट मूविंग ग्रह है। अब इसी में बुध भी आ जाता है। बात करते हैं धनु राशि के लिए जून महीना कैसा रहने वाला है या आपके कैसा रह सकता है। पूर्ण चर्चा करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आप यहाँ इस वीडियो को देखने के लिए आपने यह क्लिक किया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है और ये महीना भी कुछ खास है आपके लिए। पूर्ण चर्चा होगी। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात चर्चा महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां हमेशा बदलते रहते हैं और कुछ ना कुछ प्रभाव, कुछ अच्छे कुछ बुरे लाते रहते हैं। और जो ये 4-5 ग्रह मैंने बताया आपको, ये मूव करते रहते हैं। अब इस माह क्या परिवर्तन रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात हो जाएगी कहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं इस बार, पूरी प्लेसमेंट उनकी समझ लेते हैं, फिर आगे प्रभाव। चंद्रमा यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि सबसे फास्ट मूव करने वाला ग्रह चंद्रमा हो जाता है, इसलिए चंद्र राशि पर आधारित है, तो यहाँ पे चंद्रमा लिखा। शनिदेव आपके तृतीय भाव में या पराक्रम के भाव में हैं। गुरु और शुक्र, गुरु और राहु, गुरु आपकी राशि के स्वामी हो जाते हैं या राशि के मालिक हो जाते हैं और वह पंचम भाव में अच्छी पोजीशन में है, लेकिन राहु के साथ में होकर के गुरु चांडाल दोष की चपेट में आ जाता है। सूर्य और बुध वृषभ राशि में या आपके छठे भाव में, आपके पंचमेश, आपकी कुंडली के पंचमेश आपके षष्ठेश के साथ में अष्टम भाव में बैठा है। यहाँ पे यह परिस्थिति थोड़ी सी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, और क्योंकि आपके भाग्येश भी अभी छठे भाव में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा कैसे होगा या कौन सी तारीख रहेगी जहां से थोड़ा अच्छा प्रभाव आना शुरू होगा। केतु आपके लाभ भाव में बैठा है। यह इस महीने की पूर्ण चर्चा है, ये इसमें ग्रहों की प्लेसमेंट है। सूर्य और बुध, सूर्य 15 को सूर्य परिवर्तित कर जाएंगे और बुध जो है वह 24 तारीख को, 24 जून और 15 जून को सूर्य परिवर्तित करेंगे। अब यहां सबसे पहले लग्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि लग्नेश आपके गुरु हैं और राहु के साथ में विराजमान है, इसलिए यहाँ पे आपको अभी फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि जून का महीना है, राहु अपना प्रभाव धीरे धीरे कम करना शुरू कर रहा है और बृहस्पति बढ़ना शुरू होगा, इसलिए पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपको होने की संभावनाएं बन जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बन जाती है और आपको पानी की कमी यहां से देखने को मिले, ऐसा प्रभाव आप पे आना है। अब बात करते हैं वैसे ही आगे कि आपकी वाणी इस बार थोड़ी सी मधुरता की ओर झुके। कुछ बोलने से पहले सोचने समझने की क्षमताएं आप में आ जाए, जो शायद पिछले कुछ सालों में कम हो गई थी। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन यहां से यह अच्छा आना शुरू हो जाएगा। वहीं बात करते हैं पराक्रम भाव में या आपके रोज की इनकम जो होती है, रोजमर्रा की इनकम, वहां शनिदेव पूर्ण रूप से अधिकार जमा के बैठे हैं, तो यहां आपकी रोजमर्रा की इनकम को इस माह तो कम से कम बढ़ाने का काम करेंगे। यहीं से आपके भाइयों से संबंध कुछ तनातनी या तनावपूर्ण हो सकते हैं, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। उपाय आगे देते हुए चलेंगे। सुख भाव आपका पंचम भाव में बैठा है, सुख का जो भावेन है या सुख भाव का मालिक आपके पंचम भाव में बैठा है, अच्छी पोजीशन में बैठा है, लेकिन राहु के साथ में है, तो यहां सुखों के लिए अचानक से फैसले आपको लेने पड़े, ऐसा प्रतीत होता है
कि किसी चीज को खरीदने के लिए आपको अचानक फैसले लेने पड़े और कई परिस्थितियों में वह फैसले आपके लिए हितकर साबित होंगे। वहीं बात करते हैं पंचम भाव में बृहस्पति आपके लव रिलेशन को बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन किसी तीसरे की वजह से या किसी भी कोई भी बात की वजह से अनबन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लव रिलेशन तो बढ़ाएगा, बनाएगा, लव रिलेशन नए भी रिलेशन बना सकता है, लेकिन यहाँ पे पुराने रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, चाहे कारण कोई भी हो, क्योंकि इसका मालिक खुद वहां बैठा है जहां से प्रॉब्लम्स शुरू होती है और वही बैठा है जहां पे यह अपनी नीच अवस्था में हो जाता है। अब बात करते हैं आगे की, तो सूर्य आपके छठे भाव में सिरदर्दी के भाव में बैठा है, दुर्घटनाओं के भाव में बैठा है आपका भाग्येश। तो यहां आपको पिता के साथ या पिता से संबंधों में थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है, या पिता के स्वास्थ्य में आपके निरंतर इस माह 15 तारीख तक गिरावट देखने को मिले, लेकिन 15 तारीख के बाद में जैसे ही परिवर्तित होते हैं तो कुछ सुधार देखने को मिलेगा। बुध की बात करें, बुध आपके कुंडली का कर्म क्षेत्र का मालिक हो जाता है या सप्तम भाव का मालिक होकर के छठे भाव में अपनी मित्र राशि में अपने मित्र के साथ बैठा है। यहां से आपके पैसों का लेन देन बढ़ाने का काम करेगा, पैसा लेन देन बढ़ाने का। शायद वो पैसा आपका ना हो, लेकिन लेन देन बढ़ जाए। यहीं आपके नौकरी या किसी के साथ में काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छे की ओर बढ़ोतरी या आपके दिमाग में कोई ऐसे आइडियाज लाने का काम करेगा जो आपके लिए हितकारी साबित होंगे। बात करते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में 24 तारीख के बाद में पति पत्नी के आपसी संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं, जो शायद काफी समय से इतने मधुर ना हुआ करते थे। अष्टम भाव में क्योंकि नीच का होकर मंगल बैठा है, तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या या ब्लड में इंफेक्शन लाने का काम कर सकता है और आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस की ओर इशारा करता है शुक्र के साथ में होने की वजह से। यहां से आपको थोड़ा सा उत्तेजना की ओर भी ले जा सकता है, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि आपके शरीर की ऊर्जा यौन संबंधों की ओर ज्यादा झुकाव हो जाए। वहीं बात करते हैं नवम भाव, नवमेश आपका या भाग्येश जो है वह बुध के साथ में छठे भाव में है, तो पिता से थोड़ी सी अनबन की संभावनाएं बन जाती है और यहीं से आपके भाग्य को 15 तारीख के बाद में बूस्ट मिलेगा, लेकिन 15 तारीख तक होल्ड करें, थोड़ा सा रुक जाएं किसी भी काम को करने के लिए। कर्म क्षेत्र 24 तारीख के बाद में उठाव की ओर चलेगा। कर्म में कुछ परेशानियां 24 तारीख तक देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके बाद में काफी सुधार की ओर स्थितियां रहेंगी। लाभ भी आपको इस महीने 24 तारीख के बाद ही मिलना शुरू होगा, उससे पहले बहुत ज्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं नहीं बनती है। वहीं किसी के अगर कोई प्रकार के कोर्ट केस वगैरह चल रहे थे तो उनमें आपको इस महीने बहुत ज्यादा निजात मिलने की संभावनाएं नहीं है, और अपनी वाणी को पूरा कंट्रोल में रखें, अन्यथा कुछ परेशानियां लंबी देखने को मिल सकती है। यह पूरा वृतांत था धनुराशि वाले जातकों के लिए। क्या उपाय करना चाहिए धनुराशि वाले जातकों को इस माह कि आपको बहुत ज्यादा परेशानियां ना हो? सूर्य को जल अर्पण करें और सूर्य के जल में थोड़ी सी कुमकुम मिलाएं, लाल मसूर का दान करें, बहुत अच्छा आपके लिए यह साबित होगा, क्योंकि निम्न के भाव में बैठे हैं आपके पंचमेश, पंचम भाव के स्वामी। भाइयों से रिश्ता सुधारें, इस महीने ये उपाय करें, बहुत अच्छा
आपके लिए फायदा या बेनिफिट देगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।